अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम नौशीज़। वेलकम टू माई चैनल नौशीज़ तड़का पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दावत ईद की स्पेशल रेसिपी कढ़ाई गोला कबाब, जिसकी रेसिपी ना आपने कहीं देखी होगी और ना सुनी होगी। रेसिपी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और लाजवाब है। खाने के टेबल पर ये कढ़ाई गोला कबाब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और मेहमान तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाते। फ्रेंड्स, रेसिपी को बगैर टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने एक बाउल में लेना है कीमा, चिकन कीमा। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ केजी, आधा किलो। चिकन को आपने अच्छे से वॉश करना है और उसका कीमा करवा लेना है बिल्कुल बारीक। पर याद रहे आपने कीमे को बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर फिर यूज़ करना है। किसी भी छाननी में आप लोग इसको रख दें ताकि इसका जितना भी पानी है वो बीच में से निकल जाए, या किसी भी आप कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पर लेना है 1 मीडियम साइज़ का प्याज और उसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक। यहाँ पर मैंने इसको काटा है, तो यहाँ पर प्याज शामिल कर देंगे। साथ में मैंने यहाँ पर ली हैं हरी मिर्चें, 2 बड़े साइज़ की आपने हरी मिर्चें लेनी हैं और उनको बिल्कुल मोटा मोटा अच्छे से कूट लेना है। तो यहाँ पर हरी मिर्चें बीच में शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून यहाँ पर जाएगा लहसुन पेस्ट। लहसुन का यहाँ पर पेस्ट मैंने शामिल किया है हाफ टेबल स्पून। आधा खाने का चम्मच। 1 टीस्पून यहाँ पर जाएगी चिली फ्लेक्स, दादर मिर्च। हाफ टी स्पून यहाँ पर आपने ऐड करनी है पीसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर। नेक्स्ट इसमें जाएगा नमक। 1 टीस्पून यहाँ पर आप लोगों ने नमक शामिल कर देना है, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी बीच में ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून यहाँ पर पीसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून। अब इसमें आप लोगों ने ऐड करना है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। अब आप लोगों ने इसमें ऐड करना है सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं बिल्कुल भर के डाल रही हूँ। सूखा धनिया पाउडर डालने से आपके गोला कबाब की खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। 1 कप आप लोगों ने यहाँ बेसन शामिल करना है, लेकिन 1 कप से थोड़ा सा ये कम ही है। तो यहाँ पर मैंने बेसन ऐड कर दिया, बिल्कुल अच्छे से छाना हुआ था। बिल्कुल ड्राई हाथों से आप लोगों ने मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कितनी हार्ड हमारी डो, कितना हार्ड हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है। बिल्कुल बेस्ट कबाब मटेरियल यहाँ पर रेडी हुआ है, बहुत ही सख्त, बिल्कुल सॉलिड है और बिल्कुल ड्राई है। तो हाथों को अच्छे से वॉश करें, ड्राई करें। और यहाँ पर हमारा मटेरियल रेडी है। तो यहाँ पर आपने लेनी है पेंसिल, आपके घर में ही मौजूद होगी। पेंसिल आप लोगों ने एक ले लेनी है, अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। और यहाँ पर ऑयल की ग्रीसिंग आप लोगों ने करनी है हाथों पे, दोनों हाथों पे बिल्कुल अच्छे से ऑयल की ग्रीसिंग कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल लेंगे और आप लोगों ने ना पेंसिल के ऊपर भी अच्छे से ऑयल की ग्रीसिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर गोला कबाब बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक तरीका ये भी है कि आपने मटेरियल पकड़ के पेंसिल पे लगा देना है और गोला कबाब बना लेने हैं। और एक तरीका कार मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। बिल्कुल आराम से आप लोगों ने पेंसिल बाहर निकाल लेनी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आसानी से मैंने पेंसिल बाहर निकाल दी और हमारे गोला कबाब बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। इस तरह से बना कर आपने रखते जाने हैं। दोबारा से ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे पेंसिल पे भी और हाथों पे भी। और इतना सा आपने मटेरियल पकड़ना है, उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। दरमियान में आपने यूँ पेंसिल रखनी है और इसको क्लोज कर देना है। और इस तरह से आप लोगों ने कबाब रेडी कर लेना है। इससे ये होगा कि आपका जो मटेरियल है उसका लेवल इक्वल रहेगा और आपका कबाब बिल्कुल लेवल का बनेगा। तो ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने शेप दे दी है और यहाँ पर हमारा दूसरा गोला कबाब भी रेडी है। इसी तरह से मैं दूसरे भी बनाकर रख लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारे गोला कबाब मैंने बनाकर रख लिए हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने फ्राई पैन लेना है और उसमें ऑयल डाल देना है। यहाँ पर ज़्यादा सा ऑयल डालेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेना है और उसमें कबाब डालते जाने हैं।
बिल्कुल इजी हो के आपने कबाब डालने हैं, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। बस हल्का सा ही हम लोग इसको टच देंगे ऑयल का, यानी कि आप लोगों ने बस थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। और फ्राई यहाँ पर हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अपनी पकड़ में कबाब आ जाए ज़रा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको फ्राई करते हुए इसकी साइड्स भी चेंज कर देनी है और सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। 2 मिनट्स, बिल्कुल आपने 2 मिनट्स इनको 1 मिनट ऊपर से और 1 मिनट नीचे से फ्राई करना है और उसके बाद इसको निकाल लेना है। कबाब अपनी पकड़ में आ चुके हैं, इनको अब हम लोग बाहर निकाल लेंगे। कबाब हमारे यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं। तो अब यहाँ पर ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने कढ़ाई में लेना है 1/2 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर आपने लेना है 1 बड़े साइज़ का प्याज, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग 2 मीडियम साइज़ के ले लें और उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाते हुए आपने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना और यहाँ पर इसको ऐड कर देना है और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसको आ चुका है। इस स्टेज पर आप लोगों ने यहाँ पर डालनी है अदरक यहाँ पर मैंने कूट ली है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया था, तकरीबन ये बनता है 1 टेबल स्पून भर के। साथ में आपने ऐड करना है यहाँ पर लहसुन पेस्ट, जिसको मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून भर के। बिल्कुल अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और इनको ज़रा फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्राई किया था, 2 to 3 मिनट्स। इस स्टेज पे आपने इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर देनी है। आपने यहाँ पर लेने हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर और उनका पेस्ट बना के बीच में ऐड कर देना है। और पेस्ट बनाते हुए आपने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना। मेरे यहाँ पर घर के टमाटर थे, हम लोगों ने यहाँ पर अपने घर में टमाटर लगाए हुए हैं तो मैंने वो बीच में ऐड किए थे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसमें ऐड करना है फूड कलर। तो रेड फूड कलर 2 पिंच यहाँ पर 2 चुटकी हम ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि आपकी कढ़ाई का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा और बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत कलर यहाँ पर कढ़ाई का आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी हमारी यहाँ पर गोला कढ़ाई रेडी हो रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने लेना है 1 टीस्पून कोफ्ता पाउडर। तो कोफ्ता मसाला आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और 1 टीस्पून यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून आप लोगों ने यहाँ पर इसी लाल मिर्च ऐड कर देनी है। 1/2 टीस्पून आपने यहाँ पर हल्दी ऐड कर देनी है और 1 टीस्पून यहाँ पर आपने ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। तमाम चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है। मसाले ऐड करने के बाद तड़का ज़रा नीचे लगता है, आपने बाद में कर देना है 1/2 कप बीच में पानी ऐड। अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो रही है। तो थोड़ा सा इसको मैंने कुक किया 3 to 4 मिनट्स और यहाँ पर मसाले ने ऑयल सेपरेट कर दिया है। इस स्टेज पे आप लोगों ने बीच में गोला कबाब ऐड कर देने हैं और सारी अच्छे से मसाले की कोटिंग इस पर कर देनी है। बिल्कुल भी आपके जो गोला कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। अब आप लोगों ने इस पर करना है पानी ऐड और फिर इसको हम लोग स्टीम दे देंगे। यहाँ पर पूरा 1 कप पानी मैं भरकर बीच में शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ कढ़ाई गोला कबाब बना रहे हैं तो हम लोग पानी यहाँ पर कम ही शामिल करेंगे। पूरे 20 to 25 मिनट्स यहाँ पर हम इसको स्टीम दे देंगे। लो फ्लेम पर दम दे देना है आपने 20 to 25 मिनट्स। और यहाँ तीली डाल रही हूँ ताकि स्टीम बाहर ना निकले। यहाँ पर दोस्तों हमें 25 मिनट हो चुके हैं इसको स्टीम दिए और ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार हमारी कढ़ाई यहाँ पर रेडी हो रही है। कितना मज़ेदार यहाँ पर ग्रेवी हमारी कितनी मज़ेदार रेडी हुई है। अब आप लोगों ने यहाँ पर गोला कबाब की साइड चेंज कर देनी है और साइड चेंज करने के बाद 5 मिनट हम मज़ीद इसको दम दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी कढ़ाई गोला कबाब खाने के लिए है बिल्कुल रेडी। 1/2 टीस्पून इसमें हम लोग गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने लेना है हरा धनिया, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और इसको शामिल करेंगे। हरे धनिया से इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। फ्रेंड्स, इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जायकेदार हमारी कढ़ाई गोला कबाब रेडी है खाने के लिए। इसको रोटियों और फुलकों के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ मैंने आज आपको कुछ अच्छा और नया सिखाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी मेज़बान नौशीज़। अल्लाह हाफिज़।